टूनी टेल्स। सर्दियों का मौसम, ऐसा मौसम जिसमें हवा का हर झोंका मानो शरीर को चीर कर निकल जाए। गांव बीरपुर की वो रात, जमी हुई धुंध और आसमान से गिरती ओस ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने धूप को मोतियों में कैद कर दिया हो। ऐसी ही बर्फीली, सुनसान और रहस्यमयी रात में गांव में एक अजनबी आया और उस रात उस अजनबी ने पूरे गांव को एक ऐसी सीख दी जिसे लोग उम्र भर नहीं भूल पाए। गांव की पगडंडी पर झोपड़ियों से उठता धुआं ठंडी हवा में लहराता हुआ एक अजीब सी शांति बना रहा था। हर घर में चूल्हा जल रहा था। लोग खुद को सिकोड़कर गर्माहट ढूंढ रहे थे। अरे, इस बार की ठंड तो पिछले 10 साल की ठंड को भी मात दे रही है। हड्डियां जैसे जम सी गई हों। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस ठंड में बाहर कौन निकले, जान ही निकल जाए आदमी की। बाप रे बाप, कितनी ठंड है बाहर। उसी समय दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे किसी परछाई ने गांव की सीमा छू ली हो। हरिहर काका अपनी धोती संभालते हुए बाहर निकले। धुंध के बीच एक काला सा आकार हिलता दिखा। वो एक आदमी था। फटे पुराने कपड़े, ठंड से नीली पड़ी उंगलियां, चेहरा इतना ढका कि सांस की भाप ही दिखाई दे रही थी। अरे भाई, कौन हो तुम? इस बर्फीली रात में यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो तुम? बस रास्ता भटक गया हूँ। रात बिताने की कोई जगह नहीं, बहुत ठंड लग रही है। गांव वालों के मन में डर और संदेह दोनों उठे। इस ठंड में अनजान आदमी क्या करे कोई। थोड़ी ही देर में कुछ गांव वाले जमा हो गए। हर चेहरा चिंतित, हर आंख चौकन्नी, और कहने लगे, बाहर छोड़ देना भी ठीक नहीं, लेकिन घर ले जाना भी खतरा है। ये चोर भी तो हो सकता है, क्या पता ये चोरी के इरादे से आया हो। अजनबी चुप, बस ठंड से कांपते हाथ उसकी मजबूरी की कहानी कह रहे थे। ठंड चोर डाकू नहीं देखती, जिंदगी सबकी कीमती होती है। क्या पता वो कितना दूर से आया हो और तुम इतनी ठंड में उसे घर में बैठाने की जगह तुम उसे चोर कह रहे हो। उनकी आवाज में ऐसी करुणा थी जिसने सबको चुप कर दिया। एक पल की खामोशी के बाद गंगा देवी आगे बढ़ीं। चलो भाई, हमारे घर चलो। ठंड में बाहर रह गया तो सुबह तक बच नहीं पाओगे। अगर इंसान को बचाया नहीं तो खेती, घर, जानवर किस काम के ये सब। अजनबी को अंदर लाया गया। उसे गर्म पानी दिया गया। आग की लपटों ने उसके कांपते बदन को राहत दी। उसकी आंखों में थैंक यू नहीं, जीवन लौटने की चमक थी। रात गहराती गई। हवा तेज हुई। खिड़कियां हिलने लगी। ओले छप्परों पर बजने लगे। अजनबी आग के पास बैठा, धीरे धीरे खुलने लगा। मैं मजदूर हूँ, काम की तलाश में था। रास्ता गलत पड़ गया और यहाँ पहुँच गया। अरे भाई, चिंता ना करो, सुबह उजाला होते ही हम रास्ता बता देंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। अजनबी की आंखें भर आईं। उसकी आवाज में कृतज्ञता ही नहीं, बेहद गहरी सच्चाई थी। अचानक दरवाजा धड़ाका होकर खुला। मोहन हाँफता हुआ आया। वो बहुत डरा हुआ था और बोला, काका, मेरे भैंसों के बाड़े की छत उड़ गई। जानवर ठंड से कांप रहे हैं। कहीं मेरे जानवर को कुछ हो न जाए। काका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं? सबके चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन सबसे पहले अजनबी उठ खड़ा हुआ। मैं बाड़ा ठीक करना जानता हूँ। चलो, देर मत करो, कहीं भैंसों को कुछ हो न जाए, जल्दी चलो। गांव वाले हैरान रह गए। जिसे शक की नजर से देखा था वो सबसे आगे था। किसी ने रस्सी थामी, किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने पुआल फैलाया, और बीच में अजनबी, एक बेचैन रात का सच्चा योद्धा। वो तेजी से, सही तरीके से मरम्मत करता गया। भैया, आप न होते तो मेरी भैंसें बचती ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी भैंस को बचा लिया। गांव वालों के मन का डर धीरे धीरे करुणा में पिघल गया। काम खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
पर अब अजनबी के प्रति डर नहीं, प्यार था। थोड़ी देर पहले उस अजनबी को गांव वाले चोर कह रहे थे, पर अब वो उसे करुणा की नजरों से देख रहे थे। काम पूरा हो चुका था। रात गहरी थी, लेकिन गांव के आंगन में दिए की लौ अब भी थरथरा रही थी। अजनबी ने चुपचाप औजार एक ओर रखे, फिर धीरे से सिर झुकाकर कहा, अब चलता हूँ, सुबह होने वाली है। उसकी आवाज में थकान भी थी और कुछ छुपा हुआ दर्द भी। हरिहर काका ने उसकी ओर देखा, आंखों में अपनापन था। अरे नहीं रे, तू मेहमान है गांव का, पहले खाना खाकर जाना। भूखा आदमी सही रास्ता भी नहीं देख पाता। अजनबी ठिठक गया, जैसे किसी ने उसके भीतर जमी बर्फ को पिघला दिया हो। गंगा देवी पास से बोली, रोटी अभी गर्म है बेटा, रात भर मेहनत की है, इतना तो हक बनता है। अजनबी की आंखें भर आईं। उसने हल्की सी मुस्कान दी। शायद कई महीनों बाद इतनी सच्ची, बिना डर और बिना सवालों वाली मुस्कान आई थी। सुबह का सूरज फूटा, धुंध धीरे धीरे खेतों से उठने लगी। पक्षियों की आवाजों में गांव जाग रहा था। हर आंगन में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कुछ अच्छा घटित हो। मैं गरीब हूँ, देने को कुछ नहीं, लेकिन आपकी दया, आपकी इज्जत। कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई। गंगा देवी आगे बढ़ी। बेटा, जिसकी मदद कर सको कर देनी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सब तो समय के साथ चला। अजनबी ने आखिरी बार गांव की ओर देखा। कच्चे घर, मुस्कुराते चेहरे और वो अपनापन। फिर बिना कुछ कहे वो रास्ते में आगे बढ़ गया। अजनबी चला गया, लेकिन उसकी छाप गांव के हर दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी दौलत है। डर, शक और संदेह हमें इंसान से दूर कर देते हैं, लेकिन करुणा, दया और मदद का भाव किसी की जान भी बचा सकता है और हमारे दिल को भी बड़ा बना देता है। आज हमारे गांव में तो बहुत ठंड है दोस्तों। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।